नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे से होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने किया था पाठ 5 चित्रकार की चतुराई। उसमें हमने पढ़ा था कि कैसे एक चित्रकार है जो बहुत मशहूर है, प्रसिद्ध है। लोग उसके बने हुए चित्रों को घर में टांगना बड़े गर्व की बात समझते हैं। एक सेठ को भी अपना चित्र बनवाने की इच्छा होती है, चित्र बनवाता है। चित्रकार बड़े मन से चित्र बना के देता है उसको। बट जब वो देखता है कि हाँ चित्र बन गया, बड़ा सुंदर चित्र बना है, तो सेठ के मन में आता है कि क्यों ना इसे कम पैसे दे के खरीद लूँ। तो जब चित्र बनाने की बात हुई थी तब पैसे तय हुए थे कि 1,000 जो कोरिया की मुद्रा है वॉन, वो देनी है। पर अब जो सेठ था वो मुकर गया, कहता 1,000 नहीं, मैं तो 300 मुद्रा ही दूंगा, लेनी है तो लो, नहीं तो ना लो। सेठ को ये था कि ये क्या करेगा इसका, इसलिए उसने ऐसे बोला था। अब आगे क्या होता है वो देखते हैं। सेठ ने सोचा चित्रकार चित्र को लेकर क्या करेगा, इसके लिए तो चित्र की कोई उपयोगिता ही है ही नहीं। उपयोगिता मतलब कोई ज़रूरत नहीं है, कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसका कोई यूज़ नहीं कर सकता उस चीज़ का। उसे विवश होकर यह चित्र बेचना ही पड़ेगा। अपनी युक्ति पर वह फूला न समाया। अपनी युक्ति पर फूला न समाया मीन्स कि उसे अपनी इस तरकीब पर बड़ी खुशी हुई, बड़ा खुश हुआ कि मैंने कितने आसानी से इस चित्रकार को मूर्ख बना दिया। परंतु चित्रकार क्या मूर्ख था? नहीं। देखो आगे चित्रकार क्या करता है। चित्रकार एक क्षण के लिए तो हतप्रभ रह गया। हतप्रभ मतलब हैरान रह गया। सेठ की ऐसी नीयत देखकर वह बड़ा दुखी हुआ। उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंची। उसने सेठ को सबक सिखाने की ठान ली। चित्रकार भी बहुत चालाक था। वो समझ गया कि सेठ मेरे साथ चालाकी कर रहा है। चित्र तो बिल्कुल सुंदर बना है और सेठ की शक्ल का ही बना है। बट सेठ क्या कह रहा था कि ये मेरी शक्ल थोड़ी है, ये ऐसी है आँखें मेरी, कोई इतना गंदा दिखता हूँ मैं। बट क्या था, चित्र तो सेठ का ही था। तो जो चित्रकार था वो समझ गया कि सेठ जो है वो मुझे मूर्ख बना रहा है, अब इसे अपनी चालाकी का फल मिलना ही चाहिए। कुछ सोचकर चित्रकार बोला, मुझे इस बात का बेहद अफसोस है कि मैं आपके अपेक्षानुसार चित्र नहीं बना पाया। पर क्या आपको पूरा विश्वास है कि यह चित्र आपका नहीं है? चित्रकार ने बोला कि अरे मुझे बहुत अफसोस है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं जैसा आप चाहते थे वैसा चित्र नहीं बना पाया। पर आप सच्ची में बोलते हो कि ये आपका चित्र नहीं है? आगे से सेठ क्या बोलता है, हाँ हाँ बिल्कुल। सेठ ने जोर देकर कहा। उसे विश्वास था कि चित्रकार कम दामों में उसे अवश्य ही चित्र दे देगा। चित्रकार ने आगे से पूछा, क्या आप मुझे लिखकर देंगे कि यह चित्र आपका नहीं है? सेठ कहता ठीक है, ये लो अभी लिख कर देता हूँ। सेठ ने एक कागज पर लिखा, यह चित्र मेरा नहीं है। चित्रकार ने कागज लेकर अपनी जेब में रखा और बोला, सेठ जी जब यह चित्र आपको पसंद ही नहीं आया उसके लिए पैसा लेना उचित ही नहीं लगता। यह कहकर वह चित्र लेकर वहाँ से चला गया। दूसरे ही दिन जब सेठ की पत्नी बाजार से लौटी तो गुस्से में सेठ से बोली, क्या बेहूदगी है यह। सेठ बड़ा हैरान हुआ कि मेरी पत्नी मेरे पे गुस्सा क्यों कर रही है, क्या हो गया, क्यों ये कह रही है इस तरह। क्या हुआ? सेठ ने आश्चर्य से पूछा। आगे से पत्नी क्या कहती है, मुझसे क्या पूछते हो, खुद ही चले जाओ चौराहे पर, देखो वहाँ क्या हो रहा है। पत्नी गुस्से में बोली, मुझसे क्या पूछ रहे हो, जाओ जाके शहर के चौराहे पर जाओ और देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। सेठ बेचारा निकल पड़ता है घर से। चौराहे पर काफ़ी भीड़ थी।
वहाँ पर लगे एक चित्र को देखकर लोग जी खोलकर हंस रहे थे। सेठ की उत्सुकता बढ़ी। सेठ को भी हुआ, देखो तो सही, क्यों हंस रहे हैं लोग। वह जल्दी जल्दी चलकर चित्र के समीप पहुंचा। लोगों ने सेठ को देखा तो और जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगे। क्यों हंसने लगे थे? क्योंकि वो चित्र जो था वो सेठ का ही था, जो चित्रकार वापस ले गया था। जब सेठ ने मना कर दिया था ना कि यह मेरा चित्र नहीं है, तो चित्रकार उस चित्र को वापस ले गया था। अब वही चित्र चौराहे पर लटका हुआ था। क्यों लटका हुआ था और लोग उसको देखकर हंस क्यों रहे थे, ये पढ़ेंगे हम